डियर दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के अंतिम 7 दिनों में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। हम सभी जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का ग्रुप सी की सरकारी नौकरी पाने का एकमात्र साधन है यूपी ट्रिपल एससी दो यानी दुपेट का एग्ज़ाम, जो 2025 में 6-7 सितंबर को होना है। आज से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचते हैं। अब इन 7 दिनों में क्या होता है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको याद किया हुआ भूलने लगता है। आखिर क्या पढ़ें, अंतिम 7 दिनों में कैसे अपनी आपकी जो तैयारी थी उसको व्यवस्थित रूप से कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज इसी बात को लेकर हम इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। हम सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लास्ट ईयर कोई पेपर हुआ नहीं है 2024 पे। 2023 में जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड था, जिससे कई लोगों के सवाल सही भी नहीं हो पाए थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि आखिर जो सिलेबस है आपका वो क्या है। सिलेबस आपका है, जो सिलेबस ये है आपका, इसको देखेंगे ध्यान से तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या सिलेबस होता है पेट एग्जाम का? 100 सवाल आएंगे, 100 MCQ होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे में पेपर हल करना है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। इस भाग को हम सिलेबस को देखेंगे ध्यान से तो दो हिस्सों में तोड़ते हैं, कोर और सब कोर। कोर का मतलब जो मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम नंबर है, उसके बारे में चर्चा। जैसे 20 नंबर की तो केवल आपको DI मिलती है। यूपी पेट का जो पेपर होता है उसमें क्या आती है 20 नंबर की DI, DS। हिंदी आपकी 15 मार्क्स की आती है, जिसमें गद्यांश 10 नंबर का आता है। और जो ग्रामर होती है, ग्रामर में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि इत्यादि आती 5 नंबर के। तीसरा पोर्शन होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपकी टोटल 10 मार्क्स आते हैं और जिनमें से 5 मार्क्स केवल आते हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। और इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं गांधी युग से। गांधी युग कब से कब है आपका? 1919 से 1947 तक। और यहीं पे 5 नंबर आते हैं आपके एंशियंट और मेडल हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जनपद, मौर्यों में केवल अशोक। किससे आता सवाल? मौर्यों में केवल अशोक से सवाल आता है। हर्षवर्धन हुआ। मिडिल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के बारे में पूछा जाता है। 10 नंबर का आपका आता है आपका करंट अफेयर्स। 10 नंबर की आती है करंट अफेयर्स आपकी, जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। और 10 नंबर का आता है जनरल अवेयरनेस यानी समान जागरूकता। और वहीं पे सब स्कोर में 5 नंबर की बेसिक मैथ्स आती है, जिसमें आपके औसत, घातांक इत्यादि चैप्टर होते हैं। बेसिक इंग्लिश होती है, यानी आप हल्का फुल्का भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इनमें से 1 से 2 सही कर ले जाएंगे। पॉलिटी पॉलिटी 5 नंबर की आती है, जिसमें आपका संविधान बहुत अच्छा आता है। संविधान, पंचायती राज क्या होती है, और इसमें आप सवाल देंगे तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, जैसे मूल अधिकार कितने हैं, या इस टाइप के संविधान के जो टॉपिक्स हैं। आपकी इकोनॉमिक्स, जिसमें 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, 5 मार्क्स की आती है। ज्योग्राफी, झील, घाटी, नदी, नदी, ये जनरल साइंस, बेसिक साइंस आती है, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ शामिल होती हैं। और लास्ट में आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है, जो कि कितने नंबर की होती है? 5 नंबर की। इस तरह आप देखेंगे कितने नंबर हो गए आपके? 100 नंबर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 10, 35, 15, 50, 70, 80, 90, 100। अब इन 100 सवालों में अब आपके पास ये टाइम नहीं बचा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। ये 7 दिनों में आप ये नहीं कर सकते कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें। और हम सभी जानते हैं जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी ग्रुप समूह गा की, यानी हम जिसे बोलते हैं ग्रुप सी, वो पेट के माध्यम से भरी जाएंगी। अब इस आधार पर चैलेंज यह आ जाता है कि 7 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार इन 7 दिनों में आपको 3 काम जरूर करने चाहिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो जरूरी करता है। अंतिम समय में अंतिम तैयारी की आपकी धार कैसी होती है, क्या दिशा होती है, वो ज़्यादा मायने रखती है। आपने अभी तक कुछ ही पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि पेपर देने जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पहुँचे गए हैं।
इस बार का पेट 3 साल के लिए वैलिड है और आप सभी जानते हैं कि 1.5 साल बाद आपका इलेक्शन आना है, तो संभावना ये है कि आपके पेट के माध्यम से कई वैकेंसी आए। अब 7 दिन पे क्या करना है उस पर हम काम देते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप PYQ जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में PYQ है, लास्ट 10 सेट करिए, ईयर नहीं, इस तरह टोटल सेट ज़्यादा होंगे, कम से कम 10 सेट लगा लीजिए और 10 सेट अच्छे से घोट मारिए, यानी कि इस पे आपकी कमांड कैसी हो जाए, 100% कमांड हो जाए। कैसी कमांड हो जाए? पहला काम आपको क्या करना है, PYQ करना है जो कि 10 सेट हो और इस पे आपकी 100% कमांड हो। इन PYQ को जब आप हल करें तो इसके अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसा बोलते हैं की पॉइंट्स, और आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कैसे उनको आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है इसी की पॉइंट्स का। तो पहला काम क्या, PYQ बहुत ही मस्ट है, कम से कम 10 सेट। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपकी कमांड हो 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपकी कमांड हो, जैसे बात हुई अभी हिस्ट्री की आपकी, हिस्ट्री में 5 नंबर का आपका एंशिएंट मेड और 5 का आपका नेशनल मूवमेंट। तो सीधी सी बात है, आपको नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वेटेज दोनों का यहाँ पे एंशिएंट मेडल है और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री वो भी नेशनल मूवमेंट का, तो यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला, जैसे हम सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो पेपर पूछा जाता कौन सा स्थल कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल के तरह पूछा जाएगा कि कालीबंगा में साक्ष्य कहाँ से मिले, या कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस टाइप की सवाल आप कमांड करें। और पॉलिटी में जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, पंचायती राज से पक्का सवाल आता है कोई ना कोई, स्पेशल महिलाओं को कितना आरक्षण देना चाहिए, इस वगैरह के सवाल होते हैं। जनरल साइंस में बेसिक चीज़ें होती हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कमांड करना है आपको। अब आप कहेंगे सर यदि ये नहीं है, सिलेबस टॉपिक्स नहीं है, तो कहाँ से हम कमांड करें। सब बच्चों के पास जो तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके पास एक किताब होती है जिसका नाम क्या होता है, लूसेंट। जो ये पेट का सिलेबस है जीके जीएस का, इसको आप लूसेंट से कवर करिए, जिसमें आपकी इसी सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसी के आधार पर। और इससे पढ़े, इसी में आपका जनरल अवेयरनेस भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए यदि आपके पास कोई कोचिंग का नोट्स है तो आप उसको पढ़िए, यदि नहीं है तब आपको जीके जीएस की पॉइंट आपको लूसेंट से करना है। और यदि आप लोगों का जैसा फीडबैक रहा तो कुछ करंट अफेयर के सवाल मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी सेंड कर दूंगा। यहाँ पर ये कमांड हो गया। इसके अलावा जो पोर्शन बचता है आपका हिंदी का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है। यदि किसी के पास पीसीएस की सीसेट के पेपर मिल जाते हैं, और इस सीसेट कब से कब तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 2017 से लेके 22-23 तक का, या 19 से लेके 24 तक का सेट मिल जाए, और इसमें से आप हिंदी इंग्लिश के सवाल को सॉल्व कर लीजिए, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेड़ 2025 में उससे सवाल फंस जाए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी यदि किसी भी एग्जाम को कॉपी करेगा तो किसको करेगा, आयोग को करेगा, और आयोग में सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो पीसीएस का होता है। इसी आधार पे जो आपका जो हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, वो आप सीसेट के पेपर से भी कर सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है, कम से कम आप 3 मॉक टेस्ट लगा के जाइए 7 दिनों में। उसमें आपका स्कोर क्या होता है क्या नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना आपको कि स्कोर कम है कि ज़्यादा है। आप कम से कम 3 सेट लगाइए। उससे होगा क्या, अक्सर आपने देखा होगा जब पेपर दे के हम निकलते हैं एग्जाम हॉल से, और जब मिलाते हैं तो एक ने 2-4 सवाल ऐसे मिल ही जाते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो आ रहा था, ये कैसे गलती हो गई, यानी इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं इस गलतियों को। छोटी छोटी गलतियां जो आती हुई आती। अभी मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपका
मॉक टेस्ट से आपका अभ्यास हो जाएगा। कम से कम ये गलतियाँ तो नहीं होंगी जो बेसिक गलतियाँ हैं, इसलिए मॉक टेस्ट अनिवार्य है। इस पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा कि क्या नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। आपको सिर्फ 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और सबसे खास बात टाइमर लगा कर रखिए। ये क्या करके लगाइए? टाइमर। जैसे टाइमर मतलब पेपर आपका 2 घंटे में है, आपको घड़ी लगना है, मोबाइल में अलार्म लगाना है। 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको। 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल हल करने हैं पूरे, टाइमर लगाकर। इस आधार पर ये हो जाएगा आपको कि आपकी जो सिली मिस्टेक होती है वो नहीं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको कौन से काम करने हैं? 3। पहला PYQ, जो लास्ट 10 सेट कम से कम लगाने हैं आपको। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लगाना है। यदि आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, उसके नोट्स होंगे आपके पास, तमाम चीज़ें होंगी, आप उसका रिवीजन करिए। कोई नया ना पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। यदि नहीं पढ़ा है आपके पास कोई संकलित नोट्स नहीं है, और यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का मतलब होता है जो आपका नोट्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने चाहिए। यदि नहीं है तो आप GK GS के लिए लूसेंट को बेस बनाइए, और इसके अलावा हिंदी रीजनिंग का पोर्शन है वो आप UPTCS में CSET की बुक्स मिल जाती है आपको, PBIQ आप उससे हल कर लीजिए। कम से कम तीसरा मॉक टेस्ट लगाने 3। ये तो हो गया कि करना क्या है। अब सवाल उठता है कि सर जी 7 दिनों में कई बार ये होता है बच्चों को जो चीज़ आ रही होती है वो भूलने लगते हैं, जो चीज़ आ रही है वो भूलने लगती है, एंजाइटी हो जाती है, पेपर है क्या कैसा रहेगा, स्कोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने ज़्यादा लोग फॉर्म डाल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो इस 7 डेज में आप 7 रूल को फॉलो कर लीजिए मेरे कहने से। आप खुद देखेंगे कि आपको पॉजिटिवनेस बढ़ने लगेगी। आपको पहला काम क्या करना है? आपको इन 7 दिनों में, ये तो समझ में आ गया, इस 3 दिन में सिलेबस कैसे है आपका, सिलेबस आपको क्या कैसे करना है। इसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वहाँ का आपका मेंटली मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो सिलेबस हो गया, ये 3 चीज़ें आपको फॉलो ही करनी है किसी भी कंडीशन में। आपको 7 दिन आपको ताबड़तोड़ पढ़ना है, सब कुछ छोड़ के से पढ़ाई करिए और इन 3 फंडे पे काम करिए। पहला बता दिया मैंने, लास्ट पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉक टेस्ट। अब इन 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है, यानी 7 डेज 7 रूल। पेट एग्जाम को 6-7 हो गए। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? कोई नया नहीं पढ़ना है। इस समय आप कहीं देखेंगे कई नोट्स वगैरह कोई दे देगा, आपका कोई फ्रेंड है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा व्हाट्सएप पे, कोई नया नहीं पढ़िए। आपने जो पढ़ा है उस पर आप अपने आप को विश्वास करिए। सबकी स्थिति एक जैसी होती है, ऐसा नहीं है कोई 30 मार्क का, सबकी स्थिति एक जैसी होती है। तो पहला पॉइंट है कोई नया नहीं पढ़ना है आपको। और सबसे खास बात, तमाम ऑनलाइन क्लास टीचर आपको मैराथन क्लास देंगे, मैराथन क्लास वगैरह बिल्कुल कतई मत करिएगा। आप खुद सोचिए, आप 3-3 4-4 घंटे की मैराथन क्लास करेंगे, आपके 7 दिन हैं और एक दिन में आप कितना पढ़ेंगे? आपका एग्ज़ाम आपके खुद का है। आप कोई वीडियो, कोई मोबाइल, कोई नोट्स, कोई PDF एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाएंगे। आपका जाएगा क्या? आपका अपना दिमाग। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा आपने उसको डाइजेस्ट कैसे किया, रिकॉल कैसे किया, वो ज़रूरी। तो सबसे ज़रूरी, किसी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन टीचर्स जो भी कहें, मैराथन क्लास बिल्कुल मत करिएगा, मैराथन क्लास बिल्कुल मत करिएगा। इन 7 दिनों में यूट्यूब रील्स यानी फ़ोन से जितना दूरी बना सकें उतना बना लीजिएगा। सिर्फ 7 दिन की बात है। इसके बाद आप खूब फ़ोन चलाइए, खूब मैराथन क्लास देखिए। मैराथन क्लासेस वगैरह तब देखी जाती हैं जब आपके एग्ज़ाम का 30 से 40 दिन पहले का टाइम पीरियड बचा हो। आप 30-40 दिन का बचा है टाइम, आप खूब मैराथन देखिए। अब 7 दिन में आप क्या कर लेंगे? इनफैक्ट जो पढ़ा रहे हैं यदि आप उनको भी एग्जाम दिलवाने बैठेंगे तो वो भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सबको अपने अपने चैनल्स बढ़वाने हैं, अपने यूट्यूब इत्यादि। तो पहला काम, कोई नया नहीं पढ़ना है। मैराथन क्लास यानी यूट्यूब या रील्स, फ़ोन से सख्त दूरी बना कर रखनी है। किसी प्रकार का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। यदि आप 2-4 कॉम्पिटिटर साथ में बना पढ़ रहे हैं, अपना प्रतियोगी लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है।
कोई आर्गूमेंट ही नहीं करना किसी प्रकार से। आपका अपने जो सोर्स हैं, आपकी जो स्टडी है, आपकी जो प्रिपरेशन, उस पर काम करने हैं। तो क्या नहीं करना है? 3 काम नहीं करना है। कोई नया नहीं पढ़ना है, मैराथन क्लासेस नहीं करनी है, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। तो फिर करा क्या जाएगा इन 7 दिनों में? आप डिसिप्लिन फोकस स्टडी करिए। सिर्फ 7 दिन की बात है, कम से कम आप 10 से 12 घंटा पढ़ने का प्रयास करें। कितना? 10 से 12 घंटा पढ़ने का प्रयास करें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, मैक्सिमम पढ़ाई करें। और इसको पढ़ने का एक मेथड होता है स्टडी स्लॉट। कई बार पढ़ने जाते हैं पर हम पढ़ नहीं पाते हैं। 7 दिनों में आपको स्टडी स्लॉट पढ़ना है। जैसे आपका मॉर्निंग का टाइम है 8 से 11 या दोपहर में है, जिस टाइम को आप पढ़ने का टाइम है, उन 7 दिनों में आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, अपने आप को लाइब्रेरी में रखिए। रूम में पढ़ रहे हैं, रूम में कैद कर लीजिए अपने आप को। इन सारे दिन आपको फोकस के साथ पढ़ना है और स्टडी से करना है। इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी में। और जो आप पढ़ें उसको अपने रफ पेज कॉपी पे या प्लेन पेज पे कहीं भी की पॉइंट्स में लिख लीजिए। किस में लिए? की पॉइंट्स में लिख लिख कर याद करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखा जाए तो की पॉइंट्स में लिख कर कैसे याद करना है आपको। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, इस टाइप की पॉइंट्स आप बना लीजिए और बार बार ही पेपर में आते हैं, इसको आपको रिवीजन करना है। टॉपिक, शॉर्ट नोट्स और फैक्ट्स को रिकॉल करना है। देखिए क्या है, पेपर में फैक्ट्स भी आते हैं, फैक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो पूछा जा सकता है अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, जजिया कर कब समाप्त किया, ठीक, या इबादत खाने की स्थापना कब की, या दिल्ली सल्तनत। कोई भी टॉपिक से इसके जो शॉर्ट नोट्स, जो फैक्ट्स हैं, आप उनको बार बार रिकॉल करिए। ये रिवीजन, रिकॉल का मतलब क्या? रिवीजन तो आप लिख लिख के याद करेंगे। जब आप पढ़कर थक गए हैं, अब आपको ब्रेन आपका रेस्ट चाहता है, उस समय आप रिकॉल करिए हमने पूरे दिन में पढ़ा क्या है, कौन सी चीज़ आपको याद है, कौन सी चीज़ याद नहीं है आपको। इससे क्या होगा? इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। और जो कहते हैं लोग बात, ये अक्सर एग्जाम के टाइम पे आके चीज़ें भूलने लगती हैं, उस चीज़ से भी आप निजात पा जाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट जो है इन 7 दिनों का, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। पता चला कि आपने जी तोड़ पढ़ाई की और अंत टाइम पे आके आप हड़बड़ाहट हो गई, आपका हेल्थ डाउन हो गई, आप बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हेल्थ के लिए क्या करना है? आप पहले बाहर टहल देते, सारा दिन बाहर में टहलिए, अपने छत पे टहलिए, 10-15 मिनट का मेडिटेशन करिए, आपकी पॉजिटिविटी आएगी। और पढ़ते पढ़ते जब आपको आलस हो जाए, तो डीमोटिवेट हो जाए, तब फ़ोन लगा के आपको ये नहीं देखना कि फ़ोन से हम कोई वीडियो देख रहे हैं। सेल्फ मोटिवेट हुई है। एक होता है दूसरों से मोटिवेशन होना, एक होता है खुद से मोटिवेशन होना। दूसरे से मोटिवेट होकर आपके अंदर एनर्जी 24 घंटे 72 घंटे तक रह सकती है कुछ दिन। जब सेल्फ मोटिवेट होंगे आप, यदि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको खुद मोटिवेट होना है पड़ेगा। ये 7 चीज़ें करना पड़ेगी आपको। तो फाइनली हम 7 डे में हमको करना क्या क्या है? एग्ज़ाम आपका 6-7 तारीख का है। 3 काम करने हैं आपको, PYQ, टॉपिक पे कवर, मॉक टेस्ट। सिलेबस के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या तो आपको लुसेंट पे देखना है या कोई नोट्स हो आपका, या और इसके अलावा जो हिंदी का है उसको यूपी PCS की सीसेट से। और जो 7 दिन ये काम करने हैं आपको, वो क्या करना है? कोई नया नहीं पढ़ना है, मैराथन क्लास बिल्कुल नहीं करना है, यूट्यूब इस टोटल फ़ोन बंद, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं, कोई नो आर्गूमेंट नहीं। और यहीं पे आपको फोकस के साथ स्टडी करनी, की पॉइंट करनी, रिकॉल करना, टहलना है और हेल्थ का मैनेजमेंट रखना, हेल्थ अपनी देखना है। इन सब चीज़ों के कारण आप ये काम करके देखिए। आई होप ये आप अच्छे से अच्छा कर ले जाएंगे। और यदि आपका पॉजिटिव फीडबैक रहता है तो इसमें से मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, आपका जो नंबर है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर मैं करंट अफेयर्स की और कुछ इम्पोर्टेंट DI जो PCS वगैरह में आती हैं उनके वगैरह आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप नंबर पे मैसेज करिए, इस नाम अपना और ये इस एग्जाम्स के लिए, तो आपको ग्रुप में ऐड करने वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आप सब उनको ही देखिए बस, और इन 3 कामों को जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे या एग्ज़ाम के दिन आप एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से एग्ज़ाम को मैनेज करें, यानी
मेंटल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण अकेडमी में होगा।